Okay, last question आज का. How come no more international trips for us? Well, that is true. चल फिर गुड्डो. What's up guys, welcome back to the channel. Finally after a long break the vlog is starting again. बीच में काफ़ी लंबी ब्रेक हो गई और जब इतनी लंबी ब्रेक हो जाती है ना एक्चुअली समझ नहीं आता ये बात क्या करनी है. Hi Sabita. No, my husband is dropping me and then he'll go to his game. साक्षी कहीं और जा रही है, मैं कहीं और जा रहा हूँ. साक्षी को पहले ड्रॉप करेंगे फिर मैं जाऊँगा. आपको साक्षी का डांस कैसा लगा था पिछली वीडियो में? ये तो था साक्षी का अपने ही उसमें डांस, लेकिन साक्षी जो है यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल लगता है हर साल, तो वहाँ पे साक्षी डांस करने वाली है. शी इज़ जॉइंड डांस क्लासेस, तो वो किसी न किसी इवेंट वगैरह की प्रिपरेशन होती रहती है तो फिर वो बढ़िया रहता है. सो उसको छोड़ना है, उसकी प्रैक्टिस है और उसके बाद मैं जाऊँगा कहीं और. यहाँ छोड़ दिया तो योगा क्लास भी चल रही है, योगा चल रही है यहाँ पे. यहीं लगा दूँ गाड़ी. हाँ. तो बेसिकली एक पार्क में स्टेज है बहुत बड़ा, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. घर पे तो करते रहते हैं. जो पहले जो गणेश विसर्जन पे जो थी वो तो छोटा सा, चलो 5-7 दिनों ने प्रैक्टिस करी थी. इसकी तो पता नहीं कब से चल रही है प्रैक्टिस. तो ये तो एक्सपर्ट हो गई होगी. तो इसमें तो नहीं, अरे इसमें सारे कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता. तो जाती है हमेशा. मैं मेरी टाइम वो मेरी कल वो चलो देखे सही तरह 5 मिनट देख के आएंगे कैसी चल रही है प्रैक्टिस. साक्षी की अटेंडेंस पूरी है. 5 मिनट देख के आते हैं. होपफुली गाड़ी को चलान नहीं मिलेगा यहाँ पे. आड़ा नो यहाँ पे पार्किंग. हाँ चल मैं आ रहा हूँ. देखूँ सही तुम्हारी. करो, मैं वेट कर रहा हूँ. अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो जो हमारी क्रिकेट की टूर्नामेंट चल रहा था ना, उस टूर्नामेंट में इसलिए हमारी टीम तो शायद क्वार्टर फाइनल में शायद आउट हो गई थी, लेकिन एक और अपनी टीम थी जो फाइनल में पहुंच गई. उसका फाइनल है, उनको सपोर्ट करने के लिए जाना था. वैसे तो इस चीज़ की उम्मीद बहुत कम रही है कि अभी भी मैच चल रहा होगा, क्योंकि 7 बजने वाले हैं, अंधेरा होने वाला है. बट फिर भी चलते हैं. जीत गए हमारी टीम, एटलीस्ट उनका कुछ सेलिब्रेशन देखने को मिल जाएगा. कुछ तो बढ़िया सा पार्क लग रहा है ये. मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ही टीम की बैटिंग चल रही है. वो अपने टीम के बंदे हैं सारे. I came at the right time. Yes, exactly. Last 6 winning situation. You finished up with the ball. मैं आया और छक्का पड़ा. Good game, man. I came, he hit a 6. I came and he hit a 6. See how lucky. Before you had one more sixes. Yeah. But the good thing, क्या हो रहा है? Winning shot 4. So the champions. हम जीत गए. इतनी गाड़ियाँ है ना यहाँ पे इस टाइम, पीछे निकलना तो इम्पॉसिबल है. कोई तो मुझे बुलाता हुआ है, अपनी गाड़ी हटाओ, आपकी गाड़ी के पीछे आपकी गाड़ी ब्लॉक कर रही है, पीछे वाली गाड़ी निकले. मेरी गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियाँ और हैं. जब ये निकलेंगी तो मैं अपनी निकाल सकता हूँ ना. और अभी 3 गाड़ियाँ इधर एंटर हो रही हैं. पहने रहो यार, क्या बात है. नजर आना चाहिए यार.
होपफुली मेरी गाड़ी निकल जाएगी, एक गाड़ी, दो गाड़ी, आगे शायद जगह निकल आएगी। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अगर आपको याद हो, आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले हम लोग यूएस में शार्लेट में आए थे, और एग्जैक्टली हम जो आए थे तो फर्स्ट डे वाज, मेरा फ्रेंड है कमल, उसका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे डियर कमल। 2 साल बाद अब फिर जा रहे हैं उसके घर पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। ओके, चैनल पे बहुत टाइम से हम लोगों ने कोई Q&A नहीं किया। आई लाइक टू डू Q&A बट नॉर्मल व्लॉग्स के बीच में ध्यान ही नहीं रहता, तो लेट्स डू Q&A and then let's start a round of Q&A. Maybe in future we'll do more Q&A. So first question, are you Haryanvi or Punjabi? Sorry, I'm confused. So we are Punjabi family, born and brought up in Haryana. So आप कह सकते हो ना इधर के ना उधर के, या फिर आप कह सकते हो दोनों, लाइक चंडीगढ़, मतलब वो हरियाणा की भी कैपिटल है और पंजाब की भी, सो दोनों। इसको अंदर से हिंदी। Yeah, why your kids don't speak Hindi? हम बोलते हैं, घर पे बोलते हैं, बट ब्लॉग में हमारे को अमेरिका को रिप्रेजेंट करना है। फिर हाँ हाँ ब्लॉग में अमेरिका को रिप्रेजेंट करना है। नहीं, बच्चों को हिंदी बोलनी आती है, लेकिन जैसे हरियाणा में आप हो, मान लो बच्चों को अंग्रेज़ी बोलनी आती है, लेकिन वो रूटीन में नहीं बोलते, इसलिए उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है। वैसे इनको हिंदी बोलनी आती है, क्योंकि अब अमेरिका में स्कूल में, घर पे, आस पड़ोस में सब जगह अंग्रेज़ी चलती है, तो उनको अंग्रेज़ी बोलनी ज़्यादा आसान रहती है, और हिंदी में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिचकिचाहट? स्ट्रगल, या लिटिल बिट स्ट्रगल, बट बोल तो सकते ही हो, कुछ बोल के दिखा दे हिंदी में फिर फटाफट कर। क्या बोलूँ मैं? एक मेरा दोस्त था स्कूल में, वो हिंदी बोलता है और मैं उसके साथ हिंदी में बात करता हूँ। Okay, next question, Ravish. You have lost track of yourself and put on too much weight. Deal with it, yaar. What happened to the healthy young Ravish we used to see? I've been saying the same thing. Okay, so that is right. You're right. I've lost track of myself. See, actually, मैं अगर अपने पिछले 5 साल से अपना वेट देखूँ ना, तो मेरा वेट एक्चुअली एग्जैक्टली उतना ही है जितना 5 साल पहले था, 4 साल पहले था। इतना ही मेरा वेट था पिछले 5-6 सालों से। बट last year actually I reduced a lot, and the reason was health reason से, जिसकी वजह से I was working on my weight, so I reduced 7 to 8 kilograms। तो मुझे इसलिए याद है because I keep track of everything। तो मेरी जो weighing machine है, where is it? so ये देखो, ये मेरा last year का weight है। कैसे था ये? roughly 85 के आसपास, and then I reduced, I got to at least 77-78, and today it's back to 84। तो अभी भी पहले से कम है, बट वो इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया था मैंने, दैट केम बैक अप, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम प्लानिंग ऑन doing a better job with it। Which camera mount do you use in the car? Could you please share the details? Okay, let's go in the car, let's find out। So मेरे पास ना एक गोरिल्ला, ये क्या कंपनी है, जोबी का ये वाला है, इसका नाम नहीं मुझे ध्यान में आ रहा, बेसिकली बेंडी वाला होता है। इसका ना गोरिल्ला पोर्ट भी आता है, जो यूसी का सिंगल स्टिक है। बेस्ट इसका बेनिफिट क्या है, ये जो सक्शन है ना, 1 सेकंड में माउंट होता है, कहीं भी करना हो। अब इस पर मैं यही वाला कैमरा लगा के रखता हूँ, जो ये है। अब मान लो मुझे अपनी तरफ इसको पॉइंट करना है, 1 सेकंड लगता है इसको लगाने में और 1 सेकंड उतारने में। कहीं भी लगा लो, यहाँ लगाया, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे मैं इसको माउंट कर लेता हूँ, क्योंकि यू डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शंस। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आसानी से 1 सेकंड में इसको यूज़ कर लो। एक और भी मैं यूज़ करता हूँ, तो ये मेरी गाड़ी में एक ट्रे है, ट्रे के अंदर भी एक माउंट लगा हुआ है, तो जहाँ मैंने ना ऐसे छोटा सा ये स्मॉल रिग का आर्म लगा दिया, इसको चेंज करके ऊपर नीचे कहीं भी आप। यस सर, Can you please upload regularly? I wait for your vlogs a lot, and can you also tell your journey of becoming a software engineer? ओके, कैन यू अपलोड रेगुलरली? देखो, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कब की अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम यूट्यूबर बन गया होता। आई रियली वांट टू डू डेली व्लॉग्स और रेगुलर व्लॉग्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली,
बट एज ऑफ द सिचुएशन, जो भी करंट हमारी सिचुएशन चल रही है, आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कह लो, आर्किटेक्ट कह लो, यू नो, एंड मेरी जो लाइफ है ना, दैट इज सुपर बोरिंग राइट नाउ, हाईली हाईली बोरिंग। मैं सुबह उठता हूँ एंड व्हाट डू आई डू? रिमोटली काम कर रहे हो, कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हो। Okay, yeah. It's legal and things in about that's something that I also gave the setting and the instructions of the CCM. Let me give the setting right now. It's okay. I copied it from you. Have you changed it? No, I haven't changed it. So you copy it from me, then it should be fine. We'll give it to you. You just verify it. You can check here. I have updated on the documents. Now let me give the settings. दैट वाज 2 आवर मीटिंग, 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद 1 घंटे की मीटिंग हो रहा है। सारा दिन उसमें निकल जाता है मोटा मोटा, बच्चों को क्लास, ये वो। देयर इज नथिंग एक्साइटिंग गोइंग ऑन एंड आई डोंट फील मोटिवेटेड इनफ कि मैं बोरिंग लाइफ को जबरदस्ती का इंटरेस्टिंग बनाऊं एंड देन आई पुट अ व्लॉग जिसमें देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन। सो दैट इज द स्टोरी, दैट्स व्हाई आई डोंट पोस्ट रेगुलरली। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी थोड़ा सा भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है, I feel the motivation and I pick up the camera and I make vlog. So the next part of the question was how did also tell about your journey of becoming software engineer. So मैंने और साक्षी हम दोनों ने की हुई है बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वो करने के बाद आई थिंक शायद हम लोगों ने 1-1.5 साल ही इंडिया काम किया था। उसके बाद वी केम टू US एंड देन टू कैनेडा, और साक्षी और मैं हम दोनों ही सॉफ्टवेयर फील्ड में तब से काम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम इन सॉफ्टवेयर, लाइक आई डिड बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट दैट वाज अ रियली रियली लॉन्ग टाइम अगो। अब बहुत समय हो चुका है उस बात को। Why you moved to US? Why did we move to US? तू बता, why did we move to US? मेरा रीजन वेदर था। साक्षी को अति हो गई थी ठंड की, दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर साक्षी। और कई और चीज़ें थी यूएस की जो इसको पसंद नहीं थी, जिसमें मुझे काफ़ी इसको कन्विंस करना पड़ा। इसमें आपको पता ही है थोड़ा सा यूएस के अंदर सेफ्टी वगैरह का कंसर्न रहता है। मेरा ये था अपॉर्चुनिटी, एक तो मेरे को जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही थी दैट वाज बेटर, पे रेट उस टाइम बेटर नहीं था जब हम लोग आए थे, उस टाइम तो काफ़ी हमारे को कॉम्प्रोमाइज सॉर्ट ऑफ करना पड़ा था। बट इसलिए हमारी चेयर्स उठा के ले जा रहा है, हमारी चेयर्स उठा के ले जा रहा है जो हमारी पड़ी है लिविंग रूम में। हाँ, तभी वो हमारे पीछे पीछे चल रहा है, हमारी चेयर्स उठा के ले जा रहा है। मेरा रीज़न था अपॉर्चुनिटी। जब हम लोग आए थे तो उस टाइम सैलरी का कुछ खास फर्क नहीं था, लेकिन मुझे पता था थोड़ा टाइम लगता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप मूव करते हो, तो कई बार आपको सैलरी कट भी लेना पड़ सकता है या सेम सैलरी भी हो सकता है, एंड देयर इज़ अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। बट वो धीरे धीरे फिर आप उसको रिकवर भी कर लेते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, और आपकी जो सैलरी वगैरह है वो बढ़ भी जाती है। दैट्स व्हाट हैपेंड। सो देयर राइट नाउ, अगर मैं उस टाइम से कंपेयर करूं अपनी कनाडा वाली सैलरी से यूएस की अब राइट नाउ इन 2 years, सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। फिर दूसरी बात, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है क्योंकि मेरा जो फील्ड है, सो आई वर्क इन ट्रेडिंग सिस्टम्स, जो बैंक के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता है, उसके जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें, एंड देयर इज़ अ बेटर स्कोप इन यूएस फॉर मी। न्यूयॉर्क में बहुत सारे बैंक हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह, शार्लेट में बहुत सारे बैंक हैं। दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी मूव टू शार्लेट, सो दैट्स व्हाई वी मूव। क्या ब्रेक लगाई है यार इन लोगों ने। Do you suggest to move to US? How's your experience since? Now take the ramp No, on the left toward how's your Interstate experience 77 since you south. moved before 5 years? Please share your experience. I'm an engineering, electrical engineer. Okay, so do you suggest moving to US? The answer is yes or no. आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कोई भी जगह दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। 500 तो feet, अगर keep आप left at the fork. देखो, जैसे हमारा क्या कि हम कनाडा मूव होने से पहले वी वर इन यूएस, तो हम लोग यूएस 5 साल थे, तो हम लोग एक उसका टेस्ट ले चुके थे। हमें पता था कि यूएस जाके मतलब क्या सिचुएशन होगी और जॉब वगैरह के बारे में कैसा कल्चर है जॉब का, पे रेट वगैरह कैसे है, वो सब हमारे को थोड़ा उस चीज़ का आइडिया था। हमारा जो दोनों का फील्ड है उसमें हमारे को जॉब्स वगैरह का भी पता था कि हमारे को आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये हम लोग आ गए। सो वैसे हम लोग
साक्षी और मैं प्लान कर रहे हैं एक वीडियो बनाने की, जैसे हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाई थी ना कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और एक बनाई थी हमने दुबई वर्सेस कनाडा, उस स्टाइल की एक वीडियो बनाने की हम लोग सोच रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. सो कमेंट इफ यू वांट दैट वीडियो कि दोनों कंट्रीज के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं. बट ऑन अ हाई लेवल देखो, यूएस जो है ना, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम. कि एक तो यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो, यू हैव टू बी रेडी कि यहाँ पे इमिग्रेट होना इज नॉट सिंपल, बहुत ही मुश्किल है. लाइक अगर आप बोलते हैं, खासकर अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो, तो भाई आज की डेट में तो हु नोज में भी 20 साल लग रहे हैं आपको जीसी मिलने में, या 25, या देयर सम एस्टिमेट कि भैया 80 साल लग जाएंगे. और कनाडा इज मच सिंपलर. तो उस माइंडसेट से अगर आप आ रहे हो कि भैया हाँ हम कल को चले जाएं और वहाँ सेट हो जाएंगे, तो वो माइंडसेट बना के आओ अपना. दूसरी बात, सेफ्टी सिक्योरिटी के हर जगह सेम नहीं है. यूएस कई एरियाज बहुत अच्छे हैं और कई एरियाज बहुत ही घटिया हैं. तो आपको जो है फुल रिसर्च करनी है, कहाँ आ सकते हो कहाँ नहीं आ सकते, फैमिली है या नहीं है, फैमिली है तो स्कूल कहाँ के अच्छे हैं नहीं है, वो सब देखना पड़ता है. सो देयर इज नो सिंपल आंसर. हर बंदे की सिचुएशन अलग है. आप लाइफ के कौन से पड़ाव पे हो. देखिए अगर आप यंग हो आ सकते हो, आप हो जाओगे एडजस्ट. बट ऑलरेडी 40s में हो, इंडिया के बाहर कभी नहीं रहे, तो इट्स गोना बी हार्ड. तेरे को क्या लगता है? अच्छा, एक वन रीजन कि अगर किसी को ना आना हो तो क्यों ना आए, मतलब वन रीजन बता, फिर अगली वीडियो में डिपेंड करता है आपको कहाँ से नहीं, मतलब कहाँ से ना. इंडिया से मत आओ, कनाडा, अगर तो कनाडा है तो मैं कहूँगी and you have Canadian citizenship as well, so definitely take a chance. आपके पास citizenship है, there's nothing to lose. If you don't like it, you go back. लेकिन अगर आपको इंडिया से अपना सब कुछ उखाड़ के आना है, then you have to give it second, मुझे लगता है. क्योंकि इंडिया में आज की डेट में, जब हम आए थे तब डिफरेंट स्टोरी थी, लेकिन आज की डेट में इंडिया में लाइफ वैसे बहुत अच्छी है. यू हैव पैसे की कमी नहीं है इंडिया में. इंडिया में मुझे लगता है इस टाइम पे लोग जो अच्छी पोजीशंस पे, उनके पास यहाँ से ज्यादा पैसा होगा इंडिया में. ओके, बट डिपेंड्स आपको कहाँ से. वी विल डू दैट डिस्कशन इन द अदर वीडियो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, तो अगला क्या क्वेश्चन था? इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखो हर एरिया में जॉब्स होती है, हर कंट्री में. डिपेंड करता है आपकी अपनी लेवल, स्किल लेवल क्या है. अब आप बोलो सॉफ्टवेयर में जॉब्स यूएस में बहुत है, पर अगर आपकी स्किल लेवल नहीं है तो आपको यूएस में भी नहीं मिलेगी. और आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ सॉफ्टवेयर की पूरी कंट्री में 10 जॉब है, बट आप बहुत टॉप चीज हो, आप बहुत फोड़ू हो, तो आपको वहां भी मिल जाएगी. सो ये क्वेश्चन आई डोंट नो. हाउ कम नो मोर इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रिप्स. या ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का. हाउ कम नो मोर इंटरनेशनल ट्रिप्स फॉर अस? वेल, दैट इज ट्रू. बहुत टाइम से हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करी है, और हम लोग बहुत किया करते थे. हमारा बहुत मन अभी भी करता है, और हम लोग नहीं कर पाए. लास्ट ईयर हम लोगों ने जापान की ट्रिप बुक की थी, जाने से जस्ट पहले हमारे को वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी. वो मैंने व्लॉग भी डाला था उसके बारे में, एंड आई विल पोस्ट दैट व्लॉग अगेन. एंड वी आर प्लानिंग अगेन. आई विल नॉट टेल यू वेयर राइट नाउ, बट यू कैन गेस. बट वी आर प्लानिंग अगेन. बट अभी एक छोटा सा चैलेंज है. क्या है कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं अभी, और गर्मियों की छुट्टियों में भी हम लोगों ने ट्राई किया, बट हम लोग नहीं जा पाए. देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. अब चांस बन रहा है जाने का, बट वो चैलेंज क्या है छोटा सा, कि क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया, स्कूल से परमिशन लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्ट है. वो परमिशन प्रोसेस भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. बेसिकली स्कूल एक फॉर्म देता है आपको, कहाँ जाओगे, क्या क्या चीज़ें देखोगे, और फिर वो बच्चे की एजुकेशन में कैसे हेल्प करेंगे वो चीज़ें. सो वो फॉर्म अभी भर के वहीं पड़ा, घर पे पड़ा, भेजना है अभी बच्चों के हाथ स्कूल में. सो वंस वी सेंड इट, वो फिर अप्रूव करेंगे छुट्टी. जब वो अप्रूव करेंगे तो घूम के वापस आने के बाद में किड्स विल हैव टू राइट एन एसे कि जब आप ट्रिप पे गए थे वहाँ क्या देखा, एंड हाउ डिड इट हेल्प यू, व्हाट डिड यू लर्न. सो सारी प्रोसेस है ना, लाइक दिस प्रोसेस. मतलब एटलीस्ट वो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल इज एजुकेशनल, वो आपके बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करती है. सो वो भी प्रोसेस, वंस वी गेट एन अप्रूवल, इमीडिएटली जो है हम लोग ट्रैवल करेंगे. लाइक वी रियली वांट टू गो. अब बस बहुत एक तरह की मान लो घुटन सी हो रही है. कैसे लग रहा है? ऐसे हो रहा है यार, बड़ी टाइम से इंटरनेशनल ट्रिप नहीं लगाई ही नहीं है. कितने साल हो गया, तो कितने 3 एक नहीं मतलब वैसे हाँ, मतलब इंडिया और कनाडा को काउंट नहीं कर सकते इंटरनेशनल में. हाँ, दुबई भी घूमे थे, राजस्थान भी घूमे थे. तो दुबई वाज द लास्ट ट्रिप यार
इंटरनेशनल, इंडिया को अकाउंट नहीं कर सकते हम। दुबई वाज द लास्ट इंटरनेशनल ट्रिप, दुबई एंड अबू धाबी। गाइस अपनी फीडबैक जरूर देना, हाउ डिड यू फाइंड द Q&A। आई प्लान टू डू मोर। मुझे ऐसा लगता है Q&A कर दो ना तो ऑडियंस के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, और वो समहाउ बहुत टाइम से हम लोग कर नहीं पा रहे थे, बट आई प्रॉमिस we will do more of this. So if you have any questions, feel free to ask. I'll try to answer those questions. And let's go. Are you unstatus? Oh yeah, that's. कमल सुन लिया भाई, कह रहा are you on status?